ابو दर्दा मालिक खजरजी एक रोज सुबह सवेरे नींद से बेदार होते ही इस बुत के पास गए जिसे अपने घर के एक चबूतरे पर नस्ब कर रखा था। झुक कर इसे सलाम किया और वो उम्दा अतर इसे लगाया जो अपने तिजारती मरकज से लाए थे। बाद अज़ां वो बेच बहा कीमती रेशमी कपड़ा इसे पहनाया जो एक रोज पहले एक यमनी ताजर ने इन्हें बतौर तोहफा दिया था। दिन चढ़े अबू दर्दा घर से निकले और अपने तिजारती मरकज का रुख किया तो क्या देखते हैं कि यसरब की सड़कों और बाजारों में लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजूम है। वो मार्का बदर से फतहयाब होकर शादाओ फरहां वापस लौट रहे थे। इनके आगे आगे कुरैश के कैदी सर झुकाए जिल्लत और रसवाई की तस्वीर बने जा रहे थे। अबू दर्दा ये ताज्जुब खेज मंजर देखकर एक तरफ हो गए। अचानक इनकी नजर एक खजरजी नौजवान पर पड़ी तो इससे हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। खजरजी नौजवान ने इन्हें बताया कि वो मार्का बदर में शरीक हुए थे और वहां से फतह और नुसरत की खुशियां अपने दामन में समेटे हुए वापस लौट आए हैं। अबू दर्दा के इस्तफसार पर खजरजी नौजवान को कोई ताज्जुब न हुआ क्योंकि ये इनके बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात को जानता था। ज़माना जाहिलियत में ये दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह हल्का बगोश इस्लाम हो गए, लेकिन अबू दर्दा रुके रहे। अलबत्ता इन दोनों साथियों के माबैन गहरे ताल्लुकात बदस्तूर कायम रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह मुलाकात के लिए वक्तन फवक्तन अबू दर्दा के पास आते और इन्हें इस्लाम की दावत देते, शिर्क से इज्तनाब और नूर इस्लाम से फैज़याब होने की मुसलसल तलकीन करते रहते। एक रोज अबू दर्दा अपने तिजारती मरकज पहुंचे। मसनद पर बैठते ही खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए। मुलाजिमीन को मुख्तलिफ फराइज़ सर अंजाम देने के लिए हुक्म सादर करने लगे। इन्हें इस बात का कोई इल्म न था कि इनके घर आज क्या नया वाक़या रोनुमा हो चुका है। इसी वक्त हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह खैर सगाली के जज्बे से सरशार होकर अपने दोस्त अबू दर्दा के घर तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं कि दरवाजा सरपट खुला हुआ है। खातून खाना सहन में बैठी हुई है। आपने सलाम किया और पूछा कि अबू दर्दा कहाँ हैं। आपने बताया कि वो दुकान पर गए हैं, थोड़ी ही देर तक आ जाएंगे। आपने पूछा मुझे अंदर आने की इजाजत है। इसने कहा बड़ी खुशी से तशरीफ लाइए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। घर के इंतजामात और बच्चों की देखभाल में मसरूफ हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह सीधे इस कमरे में पहुंचे जिसमें अबू दर्दा ने पूजा पाठ के लिए बुत नस्ब कर रखा था। बगल से कुल्हाड़ा निकाला, बुत पर जोरदार वार किए और इसके हिस्से बिखेरने शुरू कर दिए। कुल्हाड़ी का वार करते और साथ साथ ये अल्फाज कहते जाते हैं, जिसको भी अल्लाह का शरीक ठहराया जाता है वो बातिल है, जिसको भी अल्लाह का शरीक ठहराया जाता है वो बातिल है। जब इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला तो घर से निकले और अपनी राह ली। इनके चले जाने के बाद उम्मे दर्दा कमरे में दाखिल हुई। क्या देखती हैं कि बुत के टुकड़े टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये अजीब और गरीब हालत देखकर इसके औसान खता हो गए। गम के मारे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और नोहा करते करते कहने लगी, ए इब्ने रवाह तूने मुझे हलाक कर दिया, ए इब्ने रवाह तूने मुझे हलाक कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू दर्दा घर आ पहुंचे। देखते हैं कि बीवी कमरे की दहलीज पर बैठी ज़ारो कतार रो रही है। पूछा क्या हुआ। कहने लगी तुम्हारी गैर हाजिरी में इब्ने रवाह घर आया, इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और हमारे इस बुत के परखच्चे उड़ा दिए। जरा अंदर जाकर तो देखो इसने किस कदर जुल्म ढाया। हाय हमारी तो दुनिया लुट गई। मैंने क्यों इसे अंदर जाने दिया। हाय हम तो हलाक हो गए। अब हमारा क्या बनेगा। अबू दर्दा ने देखा कि बुत को रेजा रेजा कर दिया गया है और इसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये हालत देखकर वो आग बगोला हो गया। अब्दुल्ला बिन रवाह से इंतकाम लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गुस्सा जाता रहा। इस हादसे पर ठंडे दिल से गौर करने लगा। इसके दिल में अचानक ये ख्याल आया कि अगर इस बुत में कोई खूबी होती तो आज ये अपना दिफा जरूर करता। और हम किस कदर बेशऊर हैं जो अपने नफा और नुकसान का मालिक इसे समझते हैं और इसकी पूजा पाठ करते हैं। इस ख्याल का आना था कि दिल की दुनिया ही बदल गई। फौरन हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और इन्हें अपने हमरा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुशर्रफ इस्लाम होने का ऐलान कर दिया। अपने मोहल्ले में इस्लाम कबूल करने के एतबार से सबसे आखिरी खुशकिस्मत इंसान थे। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते ही कलमा तैयबा पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और आफताबे रसालत की जलवा नुमाइयों से दिल की तारीकियां छट गईं। दिल की दुनिया बदल जाने के बाद इन्हें अपनी साबका जिंदगी पर शिद्दत से नदामत महसूस होने लगी। इन्हें इस बात का शदीद एहसास हुआ कि इसके साथी दीनी अहकामात
اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کا پختہ ارادہ کر لیا اور آپ نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے اور اس میدان میں آگے بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی پا لیا۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد کیا اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔